नमस्कार, जनपद न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। भाजपा के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने सदस्यता लेने के बाद कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली से भाजपा पर जमकर हमला बोला। सिन्हा ने कहा कि जो भाजपा को लेकर यहां आए थे उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसकी 5 साल में एक बार भी मीटिंग नहीं की गई, जिसका दर्द आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखकर किया है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी टिकट कटने और मिलने पर फैसला न किए जाने पर पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की। शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर अफसोस जताते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कांग्रेस की तारीफ की। शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस को राष्ट्रहित की पार्टी बताया और भाजपा को 1 मैन सरकार और 2 मैन आर्मी की पार्टी बताया। जहां मेरी परवरिश हुई भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरे देश के महान नायक एंड सोशल एक्टिविस्ट लीडर भारत रत्न नानाजी देशमुख ने जब मैं जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया तो नानाजी देशमुख मुझे लेकर गए। उन्होंने थोड़ी मेरी परवरिश की और ट्रेनिंग दी और उसके बाद उन्होंने लेट एंड ग्रेट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुपुर्द किया। भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड एंड गुरु, जिनकी हालत अभी जो हुई है हाल फिलहाल में आपको पता ही है, उन्होंने मार्गदर्शन दिया और उसके बाद बाकी और कुछ लोगों ने। लेकिन उसी दरमियान मुझे भारतीय जनता पार्टी में जब मैं शामिल हो रहा था उस वक्त आपके अपने भारतीय कांग्रेस के यानी ऑल इंडिया कांग्रेस के पार्टी के सुबोध कांत सहाय पब्लिक लाइफ में लेकर वो मुझे पहले गए। जब मेरी ट्रेनिंग हमारे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी की अध्यक्षता में बिहार में हो रही थी, उस वक्त पब्लिक लाइफ में लेकर जाने वाला मुझे सुबोध कांत सहाय हैं। मैं उनका भी आज बहुत याद करता हूँ। यहाँ पे और हमारे बहुत सारे समर्थक और प्रशंसक और मित्र और फैमिली फ्रेंड्स बैठे हैं। काम्या मल्होत्रा जी बैठी हुई हैं, 25 सालों से कह रही थी कि आपको तो कांग्रेस में होना चाहिए। मार्गदर्शकों को सही मायने में दरकिनार करते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसके लिए आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई मार्गदर्शक मंडल में। बाद में जो उनके साथ हुआ, अगर मेरे साथ देखने की बात करेंगे, मेरा अगर कसूर यही रहा कि मैं सच्चाई सिद्धांतों पर टिका रहा और मैं आडवाणी जी का और आडवाणी जैसे लोगों का, जिनका मैं बहुत आदर और कदर करता हूं, उनके साथ जुड़ा रहा। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे पहले ऊपर से ही काटना शुरू किया। अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में विशेष नहीं बोलूँगा इसलिए कि वो नहीं हैं, लेकिन आपने देखा होगा जसवंत सिंह जैसे महारथी को कैसे किस स्थिति में पहुँचाया गया। आपने देखा उसके बाद कि मुरली मनोहर जोशी जी, इतने विद्वान पंडित जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। देश के चंद इंटेलेक्चुअल्स में से बेस्ट यानी कि मोस्ट लर्नेड अरुण शौरी, उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। भारत के स्टेट्समैन और मेरे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी को इतना मजबूर किया गया कि अंतो गतवा उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। ये होता रहा मेरे साथ जो हुआ, और उसमें वो बात नहीं जो, और इसके बाद ऐसे लोगों को जब होता गया और दुनिया में आप लोग से सिंपैथी मिलती गई और सवाल उठते गए, तो एक मोटिव डाल दिया गया कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं। रामपुर से भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा के नामांकन के उपरांत एक जनसभा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के विवादित भाषण पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस भेजा है। अपने संबोधन में नकवी ने देश की सेना को मोदी सेना कहा था। इस नोटिस में 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने की बात कही गई है। स्पष्टीकरण नहीं देने पर आचार संहिता उल्लंघन में कार्रवाई करने की बात कही गई है। जरा आप भी सुन लीजिए कि आखिर नकवी ने क्या कहा था। तो हमारे सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके और पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को तबाह भी किया, उनको ढेर भी किया और उनके कैंपों को बर्बाद भी किया। और जब पुलवामा में हुआ तो बालकोट के अंदर हमारी मिसाइलों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने घुस करके पूरे के पूरे इलाके को तबाह किया और उन आतंकवादियों को भी खत्म किया। ये सामान्य सी घटना नहीं है। अब दिक्कत ये हुई
कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सब चिल्लाने लगे कि भाई ये जो है, जो मोदी जी ने घूस करके, मोदी जी की सेना ने घूस करके आतंकवादियों को तबाह किया, उसका सबूत दिखा दो। यानी कि चोट आतंकवादियों को लग रही थी, पाकिस्तान को लग रही थी, चीख जो है यहां पर अखिलेश यादव की, मायावती जी की और राहुल गांधी की निकलने। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी ने बताया कि एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुई है जिसमें जानकारी आई है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने जनसभा के दौरान इस तरह के तथ्य कहे हैं। इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी रामपुर की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुई है जिसमें जानकारी आई है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने जनसभा के दौरान इस तरह के तथ्य जो है उनके द्वारा कहे गए हैं। इस संबंध में जो है यहाँ निर्वाचन अधिकारी रामपुर की ओर से उनका स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में एक जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर 2019 में आपने कांग्रेस को मौका दिया तो ये लोग कश्मीर के पत्थरबाजों को भी भत्ता देने लगेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे ISI का दस्तावेज हो। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने मायावती के उस बयान की भी निंदा की जिसमें उन्होंने कहा है कि जब अयोध्या में राम की मूर्ति लग सकती है तो मेरी क्यों नहीं। जरा सुन लीजिए योगी का मायावती पर तंज। कांग्रेस का बस चलेगा तो कांग्रेस कल से दुर्भाग्य से सत्ता में आ जाएगी तो वह कश्मीर के पत्थरबाजों को भत्ता देना प्रारंभ कर देगी, कोई संदेह नहीं। कांग्रेस का घोषणा पत्र ये नहीं लगता है कि भारत का घोषणा पत्र है, भारत के किसी राष्ट्रीय दल का घोषणा पत्र है। कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसे लगता है जैसे ISI का दस्तावेज हो। मायावती जी का एक सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया है, कहा कि अगर भाजपा अयोध्या में राम की मूर्ति लग सकती तो मेरी मूर्ति क्यों नहीं लग सकती। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं देश के बारे में क्या इनका भाव है। योगी जी यही नहीं रुके, उन्होंने सपा के झंडे को गुंडों का झंडा बताया। उन्होंने कहा कि सपा बसपा गठबंधन या कांग्रेस को वोट देना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उनका लड़का जो शामली का जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा है, उसने कहा, साथ में था, उसने कहा साहब हम इसलिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जब हम घर में जाते हैं तुम्हारे घर की महिलाएं हमारे झंडे को देख के कहती हैं अरे तुम्हें शर्म नहीं आती गुंडों का झंडा लेके दौड़ रहे हो। ये बात समाजवादी पार्टी के 6 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री रहे एक वरिष्ठ नेता के परिवार की बहन और बेटियों के द्वारा, माताओं के द्वारा ये बात कही जाती है अपने परिवार के पुरुष सदस्यों से, अरे आपको कोई आपका स्वाभिमान है कि गुंडों का झंडा ढो रहे हो। तो मैंने कहा भैया क्या परिवर्तन हुआ है, नौजवान लड़का है। उसने कहा साहब परिवर्तन, आज हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित सड़कों पर निकल सकती है। रामपुर शहर में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है। जनता की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की कभी कभार नींद खुलती है और कार्रवाई का मन बना लेती है। जी हाँ, यह आपको सुनकर अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन रामपुर स्वास्थ्य विभाग की ये हकीकत है। कई साल से मिर्जापुर हॉस्पिटल और रामपुर हॉस्पिटल के नाम से चल रहे दोनों अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें दस्तावेज नहीं मिलने पर दोनों हॉस्पिटलों को सीज कर दिया गया और FIR भी दर्ज कराई गई है। रामपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा आज अपने विरोधी आजम खान के सुपुत्र अब्दुल्लाह आजम की विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क दौरे पर हैं। इस दौरान जयाप्रदा का लोग जगह जगह स्वागत व सम्मान कर रहे हैं। सबसे पहले जयाप्रदा का काफिला स्वार क्षेत्र की तरफ रवाना हुआ, जहां सड़कों पर लोगों ने काफिले को रोककर जयाप्रदा का अभिनंदन किया और महिलाओं ने भी जयाप्रदा का तिलक लगाकर विजय की कामना की। जयाप्रदा ने कहा कि सपा सरकार में यहां बिजली नहीं होती थी, नमाज के समय में भी बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी। उस वक्त मैं धरना करने के लिए बैठ गई थी। मजबूरी में उस सत्ता में होने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने हमें बिजली नहीं दी थी। रामपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जयाप्रदा और सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी आजम खान की जुबानी जंग जारी है।
ऐसे में जहां एक तरफ जयाप्रदा अपने राजनीतिक विरोधी आजम खान पर नाम लेकर वार कर रही हैं, तो वहीं आजम खान भी इस जुबानी जंग में पीछे नहीं है। सारा दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सिवाय मुसलमानों को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, हम बहुत बुरे हैं ना, तो ये बात तय कर लो, जो जाओ हमारा अंजाम कर दो। हमारे लिए पूछ लो, दुनिया में किसी से सरहदें खोल दे। यूएनओ, हम आपसे कहते हैं यूएनओ, हमारा ये प्रस्ताव है यूएनओ के लिए कि कौन है दुनिया में जो हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी को लेने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा के साथ खिलाया जाए। सोडवानी जी, आपसे तो मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाया, लेकिन आपको मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने बुजुर्गी की हैसियत और औकात पता नहीं। जुल्म करने वालों, सबक लो। मुरली मनोहर जोशी बेचारे कानपुर में किसी किनारे, किसी कोने में खड़े हुए मुरली बजा रहे हैं, कोई सुनने वाला। आईएमएस नोएडा में स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्रों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। संस्थान परिसर में नोएडा अथॉरिटी के जीएम एवं स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी राजीव त्यागी एवं उनकी टीम ने मतदाता जागरूकता के तहत छात्रों को ईवीएम व वीवीपैट मशीन के इस्तेमाल के बारे में अवगत कराया। नॉलेज पार्क स्थित बीएसके गार्डन में गैर सरकारी संस्था हेल्प मैनिटी द्वारा यूथ समिट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद सिंह से आरक्षण, रोजगार, महिला सुरक्षा, प्रदूषण, शिक्षा आदि से जुड़े कई सवाल किए गए, जिसका उन्होंने जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अमेठी का दौरा कर रही हैं। तीसरे दिन भी उन्होंने मंदिरों में माथा टेकने के बाद कार्यालय का उद्घाटन सहित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। गौरीगंज स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने एक कार्यक्रम में भी भाग लिया। सपा सांसद डिंपल यादव आज कन्नौज लोकसभा से अपना नामांकन कर रही हैं। डिंपल के पर्चा के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव भी उनके नामांकन में शामिल हुए। इसके अलावा सपा की कई हस्तियां डिंपल यादव के नामांकन के दौरान मौजूद रहीं। हर्षवर्धन की ये धरती रही है, ये देश की राजधानी रही है, इत्र की राजधानी ये है। मोबाइल ऊपर करना। यहाँ का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। जो प्रताप महाराजा या सम्राट हर्षवर्धन का था, उन्होंने सभी धर्मों को जोड़ करके और भारतीय संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं। आज जो कुंभ हुआ है देश में, जहाँ पर देश और दुनिया के लोग आए थे और धर्म की और संस्कृति का एक कुंभ हुआ, वो राजा और सम्राट हर्षवर्धन की देन है कि आज संगम में कुंभ हो रहा है। सबसे पहले किसी ने शुरुआत की तो उन्होंने की, जब मैं इलाहाबाद गया था प्रयागराज, तो सबसे पहले मैंने सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा पर फूल चढ़ा करके उनको सम्मान कर करके मैं संगम पे गया था। ये इतिहास है कन्नौज का। और आज जो आप सड़क देख रहे हो, दिल्ली को जोड़ने और राजधानी लखनऊ को जोड़ने वाली, ये राजधानियों को जोड़ने वाली सड़क शहरों को जोड़ रही है, गाँव को जोड़ रही है। जहाँ व्यापार चलेगा, किसान को लाभ पहुँचेगा। इसके किनारे मंडियाँ बन रही थीं, इसके किनारे और विकास का रास्ता खुला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो विकास का रास्ता रोक दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वी यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी आज फतेहपुर का दौरा कर रही हैं। प्रियंका गांधी का फतेहपुर की छिबली नदी, बकेवर, देवमई चौराहा, खजुआ, जोनिया, सहेली में कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने औंग अरिबल गेस्ट हाउस में महिला संवाद किया। यहाँ महिलाओं से चर्चा कर उनके सवालों के भी प्रियंका गांधी ने जवाब दिए। प्रियंका ने जहानाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने फतेहपुर में रोड शो किया। ये रोड शो बर्मा चौराहे से शुरू हुआ, कई घंटों के बाद ज्वालागंज होते हुए लाल बाजार पर समाप्त हुआ। रोड शो के दौरान प्रियंका को देखने के लिए कांग्रेसियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इतना ही नहीं, प्रियंका की एक झलक पाने की ललक महिलाओं में भी देखने को मिल रही थी। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल होने जा रहा है। ये सभी विपक्षी दलों का एक साथ साझा कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम एक एनजीओ आयोजित कर रहा है। इसमें कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष लामबंद होकर जनसभा को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में संबोधित करेगा।
इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ताल कटोरा स्टेडियम में हल्ला बोल जनसभा को संबोधित करेंगी। बीजेपी का आज स्थापना दिवस है। पीएम मोदी ने बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी को बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी आज कार्यकर्ताओं के चलते ही सबकी चहेती पार्टी बनी है। अध्यक्ष अमित शाह ने भी सभी को बधाई दी। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर आज बीजेपी मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें अरुण जेटली, रामलाल सहित तमाम वरिष्ठ बीजेपी नेता शामिल होंगे। प्रसपा संयोजक शिवपाल सिंह यादव आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं। शिवपाल यादव लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करेंगे। शिवपाल प्रसपा के प्रत्याशी के लिए साहिबाबाद के भोपुरा इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा की आज लखनऊ में बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में देश भर से सुभाषपा के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बैठक ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद सुभाषपा कोई बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे और एक और लोकसभा सीट पर चुनाव का टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब तक भाजपा ने एक भी टिकट देने का ऐलान नहीं किया है। फिलहाल अब देखना होगा कि भाजपा सुभाषपा को लोकसभा का कोई टिकट देगा या फिर सुभाषपा ही पार्टी गठबंधन से अलग हो जाएगा। बिजनौर रामलीला मैदान में गठबंधन से बसपा प्रत्याशी मलूक नागर के पक्ष में रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया। वे जाटों की भीड़ देखकर गदगद नजर आए। जयंत चौधरी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार कहता है। इससे तो अच्छा होता 2014 में चुनाव में किसी चौकीदार को ही प्रधानमंत्री बना दिया जाता। कम से कम पुलवामा जैसी घटना तो नहीं होती। जयंत चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को किसान का दर्जा दिया जाएगा। जयंत अपने दादाजी चौधरी चरण सिंह का नाम लेना नहीं भूले। उन्होंने उन्हें किसानों का मसीहा बताया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।